Hello all the law students, welcome to this video. In this video, we are going to discuss the traditional classification of proposition. What are the definition, statement, proposition का fourfold classification कैसे होता है, इसके related rules क्या क्या है और इसके examples क्या है, इस वीडियो में हम deeply समझेंगे. तो traditional classification of proposition in logic involves breaking down of statements based on their quality and quantity. क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पर जो ब्रेक डाउन होता है प्रपोजिशन का, उसी को हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रपोजिशन कहते हैं. सब्जेक्ट, कॉपुला एंड प्रेडिकेट, दीज थ्री टर्म्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप स्टेटमेंट को लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. जब लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्टेटमेंट, तो आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, कॉपुला क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है. सब्जेक्ट, इट इज़ यूजुअली इंडिकेट हु और व्हाट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब. किसी भी स्टेटमेंट में जिस भी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है, वो पर्टिकुलर थिंग सब्जेक्ट बन जाती है. प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट दैट अफर्म्स और डिनाइज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में किसी भी एक्शन को बताना या उसके बारे में अफर्म या डिनाई करने को प्रेडिकेट कहते हैं. कॉपुला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कनेक्टिंग लिंक होता है. एक एग्जाम्पल देखते हैं. सॉक्रेट्स इज मॉर्टल. सॉक्रेट्स जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, मॉर्टल जो हो जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा, एंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सॉक्रेट्स एंड मॉर्टल, सो इट विल बिकम कॉपुला. Based on their quality, propositions are classified into affirmative and negative, and based on the quantity, propositions are classified as universal and particular. Affirmative जहाँ पे assert किया जाता है existence of a relationship between subject and predicate, and negative of course is the contrary of affirmation जहाँ पे negate किया जाता है या जहाँ पर deny किया जाता है. क्वांटिटी के बेसिस पर है यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर. आज के सब पर्टिकुलर मेंबर्स के बारे में बात होगी तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा. फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन होगा ए, ई, आई एंड ओ के बीच में. ए जो है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाएगा, ई जो है वो यूनिवर्सल नेगेटिव, आई जो है वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड ओ इज़ पर्टिकुलर नेगेटिव. दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिससे आपको फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन इजीली समझ में आ जाएगा. जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाएगा. जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट वो यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा. जहाँ पे सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट तो वो पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो जाएगा. एंड वेयर सम सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट इट विल बिकम पर्टिकुलर नेगेटिव. लेट्स अंडरस्टैंड द फोरफोल्ड क्लासिफिकेशन थ्रू दिस वेन डायग्राम. यूनिवर्सल अफर्मेटिव में ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट, यूनिवर्सल नेगेटिव में नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट, पर्टिकुलर अफर्मेटिव में सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट एंड पर्टिकुलर नेगेटिव में सम सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट. देर आर सर्टेन की वर्ड्स टू रिकॉग्नाइज. ए, ई, आई एंड ओ प्रपोजिशन. एज प्रपोजिशन जो होता है यानी कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव, वहाँ पे यूजुअली टर्म्स यूज होते हैं ऑल, ऑलवेज, एनी या एवरी. फॉर एग्जाम्पल ऑल मेन्स आर मॉर्टल. जो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रपोजिशन होता है जहाँ पे वर्ड्स यूज किए जाते हैं नो, नन या फिर नेवर. फॉर एग्जाम्पल नो बर्ड्स आर रेप्टाइल्स. पर्टिकुलर अफर्मेटिव में अ फ्यू या फिर मैनी वर्ड यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल सम लेडीज गॉसिप. एंड ओ में सेम यूज होता है, बट आई एंड ओ में हम एक डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ का अफर्मेशन होता है बट ओ में किसी चीज़ का निगेशन होता है. नाउ कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म. ये भी पूछा जाता है पेपर में. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बेसिस पर. ए, ई, आई, ओ, ये टेबल आप याद कर लो. पेपर में जब आप लिखेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव या नेगेटिव के बारे में तो ये टेबल को डिस्क्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.